गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम सीखेंगे ये मेकअप ट्यूटोरियल कि कैसे मैंने ये पूरा मेकअप क्रिएट किया है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना बेस जो है उसको फ्लॉलेस बना सकते हैं विदाउट पुटिंग सो मैनी लेयर्स। तो चलिए सीखते हैं। तो कोई भी मेकअप यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको करना है अपना फेस क्लीन, यानी आपको फेस जो है उसको वॉश करना है अच्छे से। उसके बाद आप करोगे टोनिंग। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आइस ले सकते हो और उसको आप 1 मिनट के लिए अपने फेस पे रब कर सकते हो। उसके बाद स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र का। तो आप अपनी स्किन को करोगे अच्छे से मॉइस्चराइज। कोई भी फाउंडेशन, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करोगे। उसमें आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो जो भी आपकी स्किन को सूट होता है। मान लीजिए कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है बहुत ज़्यादा, तो आप लोगे ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फिर फेस ऑयल। ठीक है, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोगे जेल बेस्ड या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हमें तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, आपको भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। तो कोई भी फाउंडेशन से पहले आपको मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फट जाता है या बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपनी स्किन को फाउंडेशन से पहले अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करते हो, हाइड्रेट नहीं करते हो। तो आपकी स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले। अगर आप वो नहीं करोगे, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगी और वो बहुत जो फाउंडेशन होता है ना वो बहुत गंदा लगता है। कोई अगर आपको पास से देखेगा ना तो वो पूरा यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, आपकी सारी फाइन लाइन्स दिखनी शुरू हो जाएगी। तो एक वो जो स्मूथ फिनिश होती है ना वो नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले यूज़ करोगे मॉइस्चराइज़र। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का रिंकल लिफ्ट। आप चाहो तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और आप जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाओगे अपने फेस पे, आपका जो फाउंडेशन है वो उतना अच्छे से जो है वो ग्लाइड करेगा, अच्छे से जो है स्मूथ फिनिश देगा आपको। तो मॉइस्चराइज़र में कभी भी किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ना है। मॉइस्चराइज़र आपको बहुत अच्छे से लगाना है, ये नहीं सोचना कि थोड़ा सा लगा लिया हो गया नहीं। और आपकी स्किन में इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ना कि आपका फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ब्लेंड होगा उसके बाद। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी मैं जो है उससे पहले फेस ऑयल भी लगा लेती हूँ। डिपेंड्स कि मेरी स्किन उस वक्त कितना ड्राई फील कर रही है। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्किन जो है आप देख सकते हो, और उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यू कैन टेक योर मॉइस्चराइज़र, अप्लाइड एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, ताकि आपका जो मॉइस्चराइज़र वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। डोंट रश कि अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया फिर उसके ऊपर फाउंडेशन भी लगा लूँ, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू टेक सम टाइम बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन। ओके, डन। तो ये हमने अच्छे से कर लिया मॉइस्चराइज़। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया। तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है। डोंट स्किप दिस पार्ट एवर इफ यू आर डूइंग एनी मेकअप। ऑलवेज 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 अप्लाई मॉइस्चराइज़र। और आपको एक और टिप दे देती हूँ। जैसे आपकी आइज़ जो होती हैं, मोस्टली इंडियन स्किन में मैंने देखा है कि इवन मेरे साथ भी यही है कि आपकी जो आइज़ के नीचे जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो हमारी फाइन लाइन्स भी बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप बहुत थोड़ा और एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र जो है वहाँ पे लगा के और उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से रब कीजिए। तो आपकी जो जब ये फाउंडेशन लगाओगे तो यहाँ से जो है फाउंडेशन कभी आपको फटा हुआ नहीं दिखेगा। सो इट विल लुक वेरी स्मूथ एंड बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि आपकी एकदम स्किन दिखेगी, ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या लगाया हो अपने फेस पे। ठीक है, तो अभी हमने मॉइस्चराइज़र लगा दिया और हमने 1-2 मिनट के लिए अपनी स्किन को जो है वो छोड़ दिया है। तो उसके बाद हमारा पार्ट आता है मेकअप के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो आप किस तरीके का मेकअप कर रहे हो, आप कौन सी ओकेजन पे जा रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपना मेकअप करते हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे डार्कनेस है, मान लीजिए आपकी आई के नीचे जो है डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, आपके माउथ एरिया के आसपास जो है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लैकनेस है या पिगमेंटेशन है, तो उसको हम करते हैं करेक्ट। तो वो हम कभी किसी और दिन सीखेंगे स्पेशली कि उसको हम किस तरीके से करते हैं, क्या करना होता है। फिलहाल क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं करती हूँ अपनी स्किन को, या मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर जो उसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर जैसे आप जब किसी ब्राइडल का मेकअप करते हो या आप किसी प्री ब्राइडल यानी जो रिसेप्शन मेकअप, ये जो सब चीज़ें होती हैं जो इस तरीके का मेकअप होता है, उसमें आप हर तरीके का करेक्शन और ये सब चीज़ें यूज़ करते हो। लेकिन मैं पर्सनली अभी तक, क्योंकि अब मैं नॉर्मली अगर किसी भी ओकेजन में मेकअप करके जा रही हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ करेक्शन। आज तक मैंने नहीं किया है, बट इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए वो ज़रूर आगे वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी जो भी ब्लेमिशेस हैं, जो भी फ्लॉज होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, उसको हम कैसे छिपा सकते हैं। तो मेरे को अगर थोड़ा बहुत भी अगर मेरे फ्लॉज दिख रहे हैं तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर मैं खासकर जब मैं डेली यूज़ के लिए मेकअप यूज़ करती हूँ। और अगर मैं किसी ओकेजन पे भी जा रही हूँ तो मुझे उसमें भी ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी आई विल टेल यू अ ट्रिक कि उसको भी हम किस तरीके से छिपा सकते हैं, कि आपका जो बेस है वो थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे। बट इन फ्यूचर आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको प्रॉपर जो पिगमेंटेशन है उसको किस तरीके से हम कंसील कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। टुडे वी आर डूइंग अ बेसिक मेकअप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम वो मेकअप लुक कर रहे हैं, बट स्टिल वो बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपके बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस और बहुत ज़्यादा सब दिख रहा है। तो अभी हम करते हैं नॉर्मल बेसिक मेकअप जो आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला फाउंडेशन टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी लिक्विडी कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये बिल्डेबल है, तो आप इसको फुल कवरेज भी बना सकते हो। तो आप जितना 1 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर जब आप इसका लगाओगे तो उस हिसाब से ये बिल्ड होता चला जाएगा और आपकी जो कवरेज है उसको बिल्ड करता रहेगा। तो आप इसको फुल कवरेज भी बना सकते हो। तो दिस इज़ वेरी गुड फाउंडेशन, अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आपके पास जो भी फाउंडेशन आप वो यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको क्या करना है, मैं जो करती हूँ, आप अपनी हैंड के बैक पे थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो हम ले लेंगे, थोड़ा सा लेंगे। आप चाहो तो ब्रश से लगा सकते हो। ये ब्रश है जो मैंने अमेज़न से मंगाया था, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके का कोई भी ब्रश ले सकते हो, इससे भी आप अपना फाउंडेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, सॉरी ब्रश ले सकते हो, जिससे आप अपना फाउंडेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। ये ब्रश जो है वो है एस्टे लॉडर का, आई गेस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इससे लगाएंगे अपना फाउंडेशन। आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपको हमेशा इस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो जो आपके फेशियल हेयर होते हैं उसमें फाउंडेशन जो है वो फंस जाता है। उसके बाद जब आप उसको ब्लेंड करते हो तो वो ढंग से ब्लेंड नहीं होता है, और जब आप उसको पास से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ब्लेंड नहीं हुआ है। आप चाहो तो इस वाली स्टेज पे भी अपना जो करेक्शन है उसको कर सकते हो। विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, आई डेफिनेटली टेल यू। अपनी गर्दन को कभी नहीं भूलना है, ऑलवेज अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक ऑल्सो। ठीक है, ओके। सो ब्रश से अप्लाई करने के बाद आई ऑलवेज यूज़ दिस ब्यूटी स्पंज। ये पैक का स्पंज है, आप चाहो तो कोई भी ब्यूटी स्पंज ले सकते हो। और उसके बाद आप बहुत ही हल्के हाथ से अपना जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करोगे। अभी आपको शायद लाइट में ऐसा लगा होगा कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है, बट ये एक्चुअली ज़्यादा नहीं है। दूसरा, अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से ब्लेंड नहीं है, तो जब अच्छे से ब्लेंड होएगा तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा, ना तो हमने फाउंडेशन लगाया है। यूज़ कर रहे हो तो ऑलवेज प्रेस दिस लाइक दिस। ठीक है, ऐसे नहीं ड्रैग करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो सारा फाउंडेशन आपका हट जाएगा, और अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो पूरा जो फाउंडेशन होगा वो अच्छे से जो है ब्लेंड हो जाएगा। गर्दन पे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बट अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी गर्दन पे हमेशा फाउंडेशन जो है वो लगाओगे। ओके, तो फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, यू कैन सी। जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी कि हम कंसील नहीं कर रहे हैं आज, बट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि कंसील कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम अगर इसी से ही अभी अगर हम पास से देखेंगे इस तरीके से तो हल्के हल्के ब्लेमिशेस आपको दिखेंगे, बट मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि हमें बिल्कुल फुल कवरेज चाहिए, हमारा कोई ब्लेमिशेस जो भी पिगमेंटेशन है वो सब ना दिखें, तो उसके लिए आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर द टाइमिंग ये है आपका डेली वेयर के लिए, या आपको एक मिनिमल नेचुरल मेकअप चाहिए तो उसके लिए। ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाया है, इट्स अ वेरी नेचुरल लुकिंग बेस, बहुत ज़्यादा स्किन ऐसा लग रहा है हमारी स्किन है। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन सेट इट अभी ऐसे ही, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अपने 5 पॉइंट्स को। तो हाईलाइट करने के लिए आप 1 2 टोन लाइटर कंसीलर या फाउंडेशन ले सकते हो। तो उसके लिए आई एम टेकिंग ये डर्मा कोल का डर्मा कोल कूल जो भी है, ये मेरे पास एक फाउंडेशन है। तो ये मेरे पास लाइटर शेड आ गया था, तो इसको मैं कैसे करती हूँ, मैं इसे मैच करके करती हूँ। तो फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे ये हाईलाइट करने के लिए, ताकि फेस थोड़ा सा और ब्राइट लगे। ठीक है, डल ना लगे। तो उसके अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत थिक है, बहुत क्रीमी है ये, और इसकी कवरेज मतलब थोड़ा सा आप यूज़ करोगे ना तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। तो हम थोड़ा सा लेंगे इसको बैक ऑफ द हैंड, और ये बहुत ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा सा ही होता है। तो हम देख सकते हो इतना सा लिया है मेरी मैनुअल। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अप्लाई अंडर आई। ठीक है, अच्छा, अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया होगा ना अपना फेस, तो आपका फाउंडेशन और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, क्रीम प्रोडक्ट्स, वो सब इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे ना, आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज़, मैंने बहुत लोगों को देखा है, सुना है, जैसे कि हमारा फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड ही नहीं होता है अच्छे से। इट इज़ बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर इनफ। तो हम अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे। ठीक है, एट दिस प्लेस हियर, सो लाइक दिस। सो इट्स काइंड ऑफ डेली वे मेकअप एंड ऑल्सो पार्टी वे मेकअप, इट डिपेंड्स कि क्या प्रेफरेंसेस हैं। आई एम नॉट यूजिंग इट ऑन माई नेक। अगर मैं कहीं पे जा रही होती किसी ओकेजन में तो मैं ऑफकोर्स मैं अपने नेक पे ज़रूर लगाती हूँ। ठीक है, एंड ऑफकोर्स आप आई पे भी लगाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब आई मेकअप करते हैं तो हमारा जो कलर्स हैं वो अच्छे से जो है वो दिखने चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी आई पे जो है करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट थोड़ा आपको लगता है कि ज़्यादा भी लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो उससे आप सारा जो है उसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि सारा आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप उसको जितना ज़्यादा ब्लेंड करते रहोगे वो उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। सो नो बडीज़। ठीक है, आपका फोरहेड, आपकी नोज, दिस एरिया हियर, सो वी आर पुटिंग दिस। बाकी जो बची है थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके।
टेकिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी स्पंज, ब्यूटी ब्लेंडर, कुछ भी बोल दीजिए. नाउ ब्लेंडेड एंड ब्लेंडेड. जितना आप अपना मेकअप, जितना प्रोडक्ट है उसको जितना ब्लेंड करेंगे उतना आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस लगेगा. ठीक है. अभी आपको लग रहा है ओ माय गॉड कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है, बट नहीं लग रहा है. ये धीरे धीरे भी सेटल डाउन हो जाएगा. डोंट वरी, डोंट वरी. जहाँ मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया वहाँ पे आई ट्रैक इट, तो वो ट्रैक करने से वो हट जाते हैं वहाँ पे. ठीक है. पता नहीं वीडियो में बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे रियल में अगर मैं देख रही हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल बेस लग रहा है. मे बी सम लाइट का कुछ इफेक्ट है, बट ये भी धीरे धीरे सेटल डाउन भी होगा आपकी स्किन में. ओके. ठीक है. तो अभी हमारा बेस जो है लग चुका है. यू कैन सी ये. अच्छा, जो हमने बेस लगाया उसको इतना अच्छे से ब्लेंड किया है ना कि अगर आप अपनी फिंगर से इसको हटाओगे तो आप देखोगे कि फिंगर पे बिल्कुल भी बेस नहीं आ रहा है. यू कैन सी. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको बेस लगाना है कि ये लग रहा है आपको ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं है. जैसे मैंने बताया कि मैंने फिंगर ऐसे भी किया तो नहीं आ रहा है बेस. इट मीन्स कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है एंड बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं है बेस की. जितना कम प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उतना अच्छा आपका बेस होगा, उतना फ्लॉलेस आपका बेस दिखेगा. ओके. एंड दिस फाउंडेशन इज़ अमेजिंग. So now we are going to set our foundation. So now we are going to set our base. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हुडा ब्यूटी का बस इसका बनाना ब्रेड. ठीक है. तो बहुत अच्छा पाउडर है ये, लूज़ पाउडर. बहुत अच्छे से सेट कर देता है आपका मेकअप, मेटिफाई कर देता है. तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत मैट कर देता है और ये सब, तो आप कोई भी दूसरा लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो. कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ मेबेलिन का लूज़ पाउडर, यू कैन यूज़ के ब्यूटी का लूज़ पाउडर. बाकी आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो. विच एवर सूट्स यू आप वो यूज़ कर सकते हो. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू शुड यूज़ दिस और दैट, बट आई एम यूजिंग दिस राइट नाउ. ओके. सो पाउडर लगाने के दो तरीके होते हैं, वन विद द ब्रश, वन विद द पफ. तो जो पफ वाला जो सेट करने का तरीका है इट्स ओल्ड जो होता है ना, जो पहले के मेकअप आर्टिस्ट, इवन जो मेकअप आर्टिस्ट है वो वही यूज़ करते हैं एंड दैट्स बेस्ट. आप चाहो तो ब्रश से कर सकते हो, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी, बट टुडे आई विल टीच यू कि पफ से किस तरीके से आप अपना बेस सेट कर सकते हो. ओके. सो आई हैव दिस ब्रश, पाउडर लगा इसका. ये दूसरे किसी लूज पाउडर का पफ है. तो इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक इट इसके अंदर. ठीक है. उसके बाद आपको पूरा प्रोडक्ट जो है वो ऐसे निकाल देना है एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस इट लाइक दिस. ठीक है. लाइक दिस. आपको जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा. आपको सारा प्रोडक्ट निकाल देना है वरना पैच आ जाएंगे पूरे फेस पे. जितना कम पाउडर आप लगाओगे उतना अच्छा आपका बेस लगेगा, अदरवाइज इट विल लुक वेरी ड्राई, वेरी केकी. बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना है इससे. हाउ फ्लॉलेस इट लुक्स. देयर इज सम प्रॉब्लम इन द लाइट, कुछ तो दिक्कत है, पता नहीं इतना ज़्यादा. आई विल फिक्स इट. Okay, so you can see the base. Let me see also. Okay, it is all set. Okay, so there are so many things in the makeup जो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता. So I will try to explain each and everything धीरे धीरे. So just stay tuned. Okay. ओके. तो अभी हमारा जो बेस है वो पूरा हो चुका है. तो जब भी आप बेस करोगे तो आपका फेस थोड़ा बेयर हो जाता है, पूरा फ्लैट दिखेगा आपको, इसीलिए ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा लग रहा है. बट जब आप आगे के स्टेप्स करोगे, जब आप ब्लशर लगाओगे, लिपस्टिक लगाओगे, अपना आई मेकअप करोगे, तो सब जो है वो एकदम से सब मेल्ट हो जाता है एक साथ. तो वो कभी भी अभी अच्छा. ओके. नाउ सी कि ये ऐसे अगर आप निकालोगे तो भी नहीं निकलेगा. सो दिस इज़ वाई बिकॉज वी डिडंट पुट सो मच ऑफ द बेस. हमने बहुत ज़्यादा जो फाउंडेशन है वो नहीं लगाया है. ठीक है. आपको मेकअप क्या होता है, मेकअप बेसिकली अच्छे से आपका जो फेस है वो इवन टोन करते हैं, आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना दे. क्योंकि आपकी जो स्किन होती है, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस और ये सब होता है, तो हम फाउंडेशन बेस लगा के उसको इवन करते हैं. उसके बाद हम बाकी चीज़ें लगाते हैं. तो मेकअप ये होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट लगाना, बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा लगाना. इट्स नॉट मेकअप. आपका मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, बहुत अच्छे से एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए. सो द बेसिक रूल इन द मेकअप इज़ टू ब्लेंड योर मेकअप फ्लॉलेसली. आप जितना अपने मेकअप को ब्लेंड करना सीखोगे, वेदर इट्स योर बेस और आई मेकअप, आपका मेकअप उतना ही सुंदर लगेगा, आपका फेस उतना ही सुंदर बन जाएगा. तो इट इज़ ऑल कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं ऐसा हो जाता है, फाउंडेशन ये हो जाता है, वो हो जाता है. इट इज़ बिकॉज कि आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हो. तो ब्लेंडिंग इज़ द की फॉर द फ्लॉलेस बेस. ओके. सो वी आर डन विद द बेस. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर आईज़. वैसे मैं हमेशा आईज़ पहले करती हूँ और बेस बाद में करती हूँ, बट कोई नहीं, एवरीबडी हैज़ देयर चॉइसेस. तो आपका जो भी चॉइस है, आपको जो पहले प्रेफर है वो कीजिए. आपको आई मेकअप पहले करना है वो कीजिए, आपको बेस पहले करना है वो कीजिए. सो टुडे आई मेकअप आई एम थिंकिंग टू डू न्यूड ब्राउन मेकअप. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड. बहुत पुरानी हो चुकी है,
मैंने बहुत यूज़ भी नहीं है। तो आज हम ये यूज़ करेंगे। सो अभी मैं पाउडर से थोड़ा सा आईलिड जो है उसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट नहीं हुआ होगा तो आपकी जो क्रीज़ पे है वहाँ फाउंडेशन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज सेट योर आईलिड अच्छे से, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगाना है। यू कैन यूज़ एनी कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, एनीथिंग। ओके, डन। ओफ, तो अभी चली गई थी लाइट और मेकअप रुक गया था बीच में। सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी आई एम टेकिंग दिस कलर, दिस ब्राउन शेड। तो आई मेकअप में देयर आर सो मेनी स्टेप्स, बट अभी हम करेंगे बहुत ईजी वाला, फटफट वाला। जो हमारा ये पार्ट होता है, दिस पार्ट लेड का, इसको हम डेप्थ देना शुरू करते हैं। और वो आप कैसे देते हो कि जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी आई मेकअप जो करना है, द कलर जो भी आपका चॉइस है, उसका लाइटर शेड आप यहाँ से इस क्रीज पे जो है वो लगाना शुरू करोगे, और लाइटर शेड से आप उसको बिल्ड करोगे, एकदम से डार्क शेड नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो आई मेकअप होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द डार्कर, यहाँ पे जो आपका बिल्कुल लैश का जो लिड है, लैश लाइन है बेसिकली, यहाँ पे आपका डार्कर कलर होता है, फिर उससे लाइटर होता है, फिर उससे लाइटर होता है। तो ऐसे आपका ट्रांजिशन होता है आई मेकअप में। आप एकदम से यहाँ डार्क कलर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू डू योर आई मेकअप। सो वी आर टेकिंग दिस ब्राउन शेड जो कि बहुत लाइट है। और जब भी आप आई कलर यानी आई शेडो का कलर लेते हो, मान लीजिए आपने ये लिया, इसको ऑलवेज आप डस्ट ऑफ करोगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर कलर आ जाएगा तो वो पैच हो जाएगा, ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। एज आई टोल्ड यू कि आपका मेकअप हमेशा अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रहे हो मेकअप तो आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, सो ऑलवेज डस्ट ऑफ एंड देन बहुत ही लाइट हैंड, आपको एकदम ऐसे नहीं पकड़ना है, यूँ करके यू ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू टेक इट, बहुत लाइट हैंडेड आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे अपना, ये हमारी क्रीज है, मतलब यहाँ मेरी आई बंद हो रही है, तो यहाँ से हम करेंगे शुरू। ऑलवेज स्टार्ट यहाँ से, ठीक, लाइक दिस, गो अंदर, इस तरीके से आप अपना, ठीक है, इसको हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा कलर नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं न्यूड ब्राउन मेकअप, तो इसीलिए हमने लिया है ब्राउन शेड। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि अब कलर आया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा कलर जो है इसको डिपॉजिट नहीं करना है। और आपके जितने भी ये एजेस होंगे ये आपके हमेशा अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। और आपका ब्रश कैसे चलना चाहिए, लाइक दिस, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ किया फिर यहाँ कर दिया, नो, वो पूरा एक मोमेंटम ऐसे होना चाहिए आपका, बहुत ही लाइट हैंडेड बट विद अ मोमेंटम। और आपका जो रिदम है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट्स डन। तो अभी हम लेंगे एक क्लीन ब्रश, और जो हमारे एजेस हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे और अच्छे से फिनिश। ठीक है, वहाँ से उसको उसके एजेस को हम अगर एक क्लीन ब्रश से जो है उसको ब्लेंड करेंगे तो वो जो एजेस हैं पूरे ब्लेंड हो जाएंगे, और आपका एक लाइन होती है ना, कभी आपने देखा होगा किसी के मेकअप में लाइन दिखती है, वो नहीं दिखेंगी, और वो आपको नहीं दिखानी है, क्योंकि वो बहुत मतलब लोग मेकअप कर लेते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं है, इट मीन्स कि वो सिर्फ मेकअप हुआ है, बट टेक्निक्स और वो जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं की गई हैं, बस कलर करके और मेकअप कर लिया गया है। ओके, सो अभी हम जो आईलिड है उस पर थोड़ा सा डार्क कलर लगाएंगे। एज आई टोल्ड यू कि डार्क फिर से लाइटर फिर से लाइटर, इस तरीके से आपका ट्रांजिशन चलता है। तो अभी हम तो अभी मैं यूज़ करूँगी दिस ब्राउन, ये वाला। ठीक है, सो आई हैव टेकन दिस कलर, आई एम डस्टिंग ऑफ द कलर, एंड इसको मैं पूरी लिड पर अच्छे से लगा दूँगी। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि आपको अगर नहीं आता है तो आप अगर ज़्यादा कलर यहाँ लगा दोगे तो उसको ब्लेंड करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ऑलवेज टेक लिटिल लिटिल, और इसको आप, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको और कलर बिल्ड करना है तो आपने कलर लिया, हल्का सा डस्ट ऑफ कर लेना, उसको प्रेस कर देना, यहाँ पे प्रेस करके लगा देना। ठीक है, लाइक दिस, आई होप आपको दिख रहा होगा, लाइक दिस, सेम हियर, यहाँ पे भी। ठीक है, डन डन डन। नाउ टेक दिस क्लीन ब्रश एंड क्लीन द एजेस, ऑलवेज क्लीन योर एजेस, कभी भी आपके जो एजेस हैं वो एकदम शार्प नहीं दिखने चाहिए। क्लीन एजेस, ओके डन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्ड आप देख सकते हो कि जो ब्लेंड हुआ है, आपको कहीं पे एक लाइन या कुछ ऐसे हार्श लाइन नहीं दिख रही होगी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू योर मेकअप। ओके, सो इट्स डन। आप चाहो तो इसको, अगर आपको और थोड़ा डार्क करना है दिस कलर, तो आप इसको और बिल्ड कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। नाउ वी विल डू द लाइनर पार्ट। तो लाइनर दो तीन तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो होता है जेल लाइनर। जेल लाइनर जो है आपने देखा होगा, जो भी मेबलिन का भी आता है, इंग्लेट का आता है, और उसके बाद आते हैं लिक्विड लाइनर्स, और फिर आते हैं जो आपकी जो पैलेट्स होती हैं,
मान लीजिए आपके पास कोई भी पैलेट है, कोई भी आई शेडो पैलेट, तो उसमें आता है कोई भी ब्लैक कलर, उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ लाइनर। तो अभी हम थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं, तो टुडे वी विल यूज़ आवर आई शेडो पैलेट। आई शेडो पैलेट का जो ब्लैक कलर है वो हम यूज़ करेंगे फॉर द लाइनर पार्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेसाइज लाइनर नहीं लगाएंगे। इट्स काइंड ऑफ ब्राउन न्यूड स्मोकी आप कह सकते हो। तो उसका तरीका आई विल टेल यू। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, कोई ब्रश आप ले सकते हो, थोड़ा सा आगे से इस तरीके से हो, ये शायद आई डोंट नो इसका पूरा नाम जो है वो निकल चुका है, आई थिंक ये वेगा का ब्रश है, तो ये आप ले सकते हो। और कोई भी आप प्रेसाइज इस तरीके का ब्रश या फिर काइंड ऑफ दिस ब्रश जो आगे से, जिसमें आप इजीली जो है जो आपकी लैश लाइन है उसमें आप उसको थोड़ा सा अच्छे से लगा सको। या फिर यू कैन टेक दिस ब्रश, काइंड ऑफ दिस ब्रश, ये भी वेगा का ब्रश है, सो कोई ब्रश ले सकते हो, ठीक है। तो अभी आई एम टेकिंग ब्लैक कलर, आप चाहो तो लाइनर लगा सकते हो, नो इश्यूज़, डस्ट ऑफ, ऑलवेज डस्ट ऑफ। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आपको अपनी जो भी लैश लाइन है ना, क्लोज टू द लैश लाइन, आपको अपना जो ये ब्लैक कलर है उसको डिपॉजिट करना है। तो आपको एक ना स्मज लुक मिल जाएगा इफ़ यू विल डू लाइक दिस। अगर आपको लाइनर, जेल लाइनर से वो करना नहीं आता है, या आपको कोल जो काजल होता है ना, कोल पेंसिल, अगर उससे भी करना नहीं आता है, तो यू कैन डू इट विद दिस। आपने देखा होगा आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस। को बिल्कुल लैश लाइन के ऊपर लगाना है एकदम, वरना आपका गैप, अगर मान लीजिए आप नहीं लगाते हैं, गैप दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लाइक दिस यू कैन डू इट विद योर काजल पेंसिल ऑल्सो। I will tell you with a kajal pencil in next video, so you can see how pretty it looks. And blend edges, हल्के हल्के blend कर दीजिए। कहीं भी आपकी हार्श लाइन अगर दिख रही है, ऑलवेज ब्लेंड, ब्लेंडिंग ही सब कुछ है इन द मेकअप, ठीक है। आई कैन सी। सो मैंने बहुत सॉफ्ट लाइनर काइंड ऑफ थिंग लगाया है, क्योंकि मैंने ना तो मैंने काजल से लगाया है, ना तो मैंने जेल लाइनर लगाया है, ना तो मैंने लिक्विड लाइनर लगाया, जस्ट यूज्ड दिस आई शेडो का ब्लैक कलर। तो आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन बोथ आइज। ओके, सो लेट्स डू अगली नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो, तो अब करते हैं दूसरी वाली आई पे भी। सो लेट्स डिपॉजिट लैश लाइन, बिल्कुल लैश लाइन पे आपको अच्छे से लगाना है। सो क्लीन योर ब्रश। जब भी आप एजेस जो है उसको जब आप ब्लेंड कर रहे हो, तो आप अपना जो ब्रश है या तो उसको क्लीन कर लीजिए, या फिर दूसरा कोई क्लीन ब्रश ले लीजिए। उसके बाद ही आप अपने एजेस हैं उसको क्लीन करिए, आई मीन ब्लेंड करिए। अगर उस पर कलर होगा ना, तो वो ऊपर भी बहुत सारा कलर आ जाएगा, ब्लेंड तो होगा नहीं, ऊपर से दिक्कत हो जाएगी। सो नाउ माय आई मेकअप इज डन। ओके, तो अभी मैं ले रही हूँ एक और थोड़ा प्रेसाइज ब्रश, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है उससे अच्छे से नहीं लगा। तो आप ऐसा कोई ब्रश ले सकते हो, लाइनर ब्रश भी ले सकते हो। सो आई विल फिल दिस गैप, fill it, press it like this. Okay, अब ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक स्मच लुक देता है, एक सॉफ्ट लाइनर वाला लुक देता है। मेकअप आपको जिस तरीके से पसंद है आप कीजिए, no issues. Okay, done. I can see my eye makeup, it's all done. It's very simple smoky kind of look. ओके, तो मैं थोड़ा सा, अच्छा आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो ना, इसी में हम एक और लुक क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, आई टेल यू। अभी ये क्या हुआ है कि आपने एक थोड़ा ब्राउन कलर दिया है पीछे, और आपने एक लाइनर लुक दे दिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप चाहो तो इसके एजेस को और अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक वो स्मोकी लुक ट्रांजिशन आ जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, आप इसमें हल्का सा डार्क ब्राउन कलर ले सकते हो, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल दिस लुक इज़ परफेक्ट। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप चाहो तो काजल लगा सकते हो, आप चाहो तो उसको भी छोड़ सकते हो, बट वी विल डू इट, वी विल डू ईच एंड एवरी स्टेप। तो अभी मैं काजल नहीं लगा के आई एम यूजिंग दिस जेल लाइनर। तो ये जो जेल लाइनर है, दिस इज़ बाय मेबेलिन का जेल लाइनर है, इफ यू कैन सी। आई डोंट नो कि क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं ये लूँगी, एंड आई विल बी टेकिंग द सेम ब्रश जो मैंने अभी, जिससे ये प्रेसाइज ब्रश जो है इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आई शेडो के जो फ्लेक्स हैं वो आँख में चले जाएंगे। सो आई एम पुटिंग द काजल। ओके, सो आई कैन नॉट टेल यू कि अभी जो मेरी स्किन है ना, जो बेस है हमारा, वो इतना अच्छे से मर्ज हो चुका है ना हमारे फेस में, वो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ फाउंडेशन लगाया, कुछ भी लगाया। इट लुक्स सो, it's so flawless and very minimal. Okay, now I'm applying the gel liner. Okay, so मेरी आइज़ बहुत वाटरी है, बहुत मैं काजल बहुत कम बेयर कर पाती हूँ, अगर कोई और लगाता है तो वो तुमसे होता ही नहीं। सो आई हैव टू डू इट ऑन माई ओन। मतलब कोई और का मतलब, अगर कभी मैंने पहले कभी सैलून वगैरह में मेकअप कराया है किसी ने,
मेकअप किया है मैंने, तो अगर उन्होंने काजल लगाया तो वो कभी भी लगा नहीं पाएगी क्योंकि इतना पानी निकलता है, तो मुझे खुद करना पड़ता है हमेशा। सो मेकअप में पता है कितने सारे स्टेप्स होते हैं ना, मतलब हर किसी का अपना एक तरीका। ओके मीन सी पानी, आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इसीलिए मैं काजल बहुत कम यूज़ करती हूँ। ओके सो इट्स डन। इफ़ यू वांट तो आप और थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो और ज़्यादा लगा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल आई एम, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट लुक है तो हम बहुत ज़्यादा काजल नहीं करेंगे। जब आप थोड़ा सा वो एकदम डार्क आइज़ होती है ना, जिसके अंदर बिल्कुल एकदम स्मोकी लुक होता है, तो उसमें वो यूज़ होता है, विल डू इट कभी तो। फिलहाल इट्स डन, इट्स डन। ओके सो अभी क्या करेंगे हम लोग, हम लेंगे तो जो भी आपने कलर यूज़ किया है अपने लिप पे या अपने जो आपका क्रीज लाइन है, सो यू कैन टेक दैट कलर। सो आई एम टेकिंग दैट क्रीज वाला जो हमने कलर यूज़ किया था वो, एंड हम इसको नीचे की जो लैश लाइन है उस पर हल्का हल्का इसको ब्लेंड कर देंगे, लाइक दिस। यू कैन स्किप दिस पार्ट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको करो। बहुत लाइटली मैंने किया है, मैं थोड़ा हैवी मेकअप करती हूँ तो उसमें और अच्छे से इसको आप कलर डिपॉजिट करके और अच्छे से इसको ब्लेंड करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेकअप लुक कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आर आइज डन, यू कैन सी द मेकअप, you can see eye makeup. So it's done. Now it's time for the mascara. For mascara I'm using Maybelline Colossal mascara. It's amazing. Okay, you know this look if you are going in office or you are going for some day party or something. If you want you can use this same eye makeup, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा heavy हो रहा है, you can skip the liner part, you can skip the काजल that lower lash वाला part, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कौन क्या चीज़ आपको ज़्यादा लग रही है जिसको आपको स्किप करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। ओके सो इट्स डन। सो आई नीड अनदर मस्कारा, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ओके सो आई डोंट यूज़ मस्कारा ऑन माई लोअर लैशेज़, क्योंकि वो नीचे बहुत कभी फैल जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर दिखता नहीं है। अभी हमने क्योंकि काजल लगाया है, नीचे ब्लैक कलर का पूरा वो किया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो यू कैन यूज़ आप नीचे भी अपनी लोअर लैश पे भी यू कैन यूज़ अ मस्कारा। ओके नाउ विल डू आवर आईब्रोज करने के लिए। सो वी आर यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का जो ये आईब्रो पैलेट है, आई एम यूजिंग दिस। ओके सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस कलर, आई मिक्स इट लाइक दिस। तो ये गंदा नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट आई मिक्स दिस कलर हियर ओनली। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके, तो अभी क्या है कि अपने पास जो है वैक्स के साथ कलर मिक्स हो गया है, ठीक है। सो नाउ आई विल फिल माई आईब्रोज। तो आईब्रोज फिल करने के लिए आई टेल यू वन ट्रिक। जब भी आप अपने आईब्रोज को फिल कर रहे हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, कि आपने कलर लिया, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर। मतलब आपको थोड़ा बीच से शुरू करना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने कलर लिया हो सकता है इसमें बहुत सारा कलर लगाओ, तो जब आप यहाँ लगा दोगे ना तो बहुत ब्लैक लगेगा, बहुत ही अननेचुरल लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा। तो क्योंकि बीच में क्या होता है, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कलर लग भी जाएगा ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो लाइक दिस, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, डू दिस, थोड़ा नेचुरल रखने के लिए, बिल्कुल ऐसे भरना नहीं है इसको। तो अगर आप वैक्स के साथ कलर को मिक्स करके लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से ये फिल होगी, ठीक है, लाइक दिस। तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है, थोड़ी काफ़ी प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने पट कर दिया। बट आप जैसे ही आपकी आईब्रोज की लाइन से आप उसको फिल करोगे, ठीक है, सो यू कैन सी द डिफरेंस। ओके सो दिस इज़ द ट्रिक। बहुत सारी चीज़ों में ट्रिक्स होते हैं, तो धीरे धीरे जब आप करते हो ना तो आपको याद आता है। तो जैसे जैसे मुझे जो याद आता रहेगा आई विल टेल यू। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, डू दिस लाइक दिस, ठीक है। ऑलवेज अपनी जो भी आपकी आईब्रोज की लाइन है फॉलो दैट एंड फिल इट। ओके सो यू कैन सी द आईब्रोज। ओके नाउ अब जो आगे का पार्ट बचा है, हाउ यू हैव टू डू इट। अब इसमें जो भी कलर बचा है हम और कलर नहीं लेंगे, जितना भी इसमें है हम उसी से काम चलाएंगे। सो हाउ यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे जो आपकी आगे की ये लाइन्स हैं, इसमें बहुत लाइट हैंडेड आपको कलर जो है वो फिल करना है, ठीक है। एंड आपके आगे के जो ये हेयर होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो उसको उसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, लाइक दिस। ऊपर इसको क्लीन करना है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ओके ओके सो इट्स डन। तो आप देख सकते हो बहुत नेचुरल लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं, मुझे थोड़ा और कलर चाहिए, तो आप ले सकते हो, बट ऑलवेज टेक लिटिल बिट, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो जैसे कलर लेगा ना पहले उसको यहाँ पे आप क्लीन कर सकते हो हल्का, एंड देन स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे क्लीन किया, उसके बाद इसको इस तरीके से, यानी ऊपर जैसे हमारे हेयर की ग्रोथ है जिस भी साइड, उस तरीके से हमने इसको फिल किया। ऊपर भी एक लाइन करके इसको हमने क्लीन कर दिया, एंड उसको भी हमने इस तरीके से मर्ज कर दिया। मतलब जो आप लाइन करोगे तो वो दिखेगी ना, तो उसको भी आपको मर्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, लाइक दिस। ओके सो इट्स ऑल डन। तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं वो जो उनकी शेप होती है वो दोनों आईब्रोज की थोड़ी सी अलग होती है, और ये नेचुरल होता है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो बट हम ट्राई करते हैं कि जब हम फिल करते हैं तो उनको हम एक जैसा दिखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी आईब्रोज फिल करते हैं। सो मैंने अपनी आईब्रोज जो है उनको अच्छे से फिल कर लिया है,
and it's done. So we are done with the base, with eye makeup, with eyebrows. Now अभी हम करेंगे ब्लशर पार्ट, ठीक है। तो ब्लशर आप चाहो तो क्रीम ब्लशर जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपना पाउडर जब आप लगाते हो यानी सेट करते हो अपना बेस, हमेशा आप उसको पहले लगाओगे, यानी क्रीम ब्लश को आप हमेशा पाउडर से पहले लगाओगे। आप पाउडर लगाने के बाद क्रीम ब्लश नहीं लगाओगे। अगर आप लगाओगे तो पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा केकी हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज़ योर ब्लशर बिफोर अप्लाइंग योर सेटिंग पाउडर, ओके, वेदर यू आर यूजिंग लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। क्रीम ब्लश उससे पहले लगाओगे। सो फॉर ब्लशर, सो आई एम यूजिंग दिस नाइका ब्लशर पैलेट ब्लशर। तो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड टू मच, ओके। तो अच्छा है ये ब्लशर। बाकी आपके पास जो भी है, आपको जो सूट करता है, यू कैन यूज़ दैट, ओके। सो आई एम टेकिंग दिस कलर, दिस इज़ माई ब्लशर ब्रश। और ये शायद मियोन का ब्रश है। ये मैंने आई गेस किसी शॉप से लिया था, तो ये बहुत अच्छा है और बहुत महंगा भी नहीं है। सो यू कैन यूज़ दैट। सो आई एम टेकिंग द ब्लशर लाइक दिस, ऑलवेज डस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। हाउ टू यूज़ द ब्लशर। अब बहुत लोग होते हैं इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, लेकिन आप जब एकदम से लगा रहे हो तो उसको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें यहाँ पे पैच है, यहाँ पे, तो आपको हल्के हाथ से इसको इस तरीके से प्रेस करना है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर मान लीजिए आपका सारा प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करोगे, कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम लग जाएगा। सो ऑलवेज टेक योर ब्लशर, डस्ट ऑफ एंड अप्लाई इट लाइक दिस। आप ऐसे अप्लाई करोगे ना तो अच्छे से प्रेस हो जाएगा अंदर, अच्छे से ब्रश लग जाएगा आपका, सॉरी ब्लश लग जाएगा आपका, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, जब आप इसको ऐसे लगा उसके बाद हल्के हाथ से ऐसे कर सकते हो, लेकिन एकदम से नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि नीचे आपका बेस है वो भी ख़राब हो सकता है, लाइक दिस। सो आई लव ब्लशर। मैं ज़्यादा ब्लशर लगा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ब्लशर, ठीक है, लाइक दिस, लिटिल बिट ऑन योर नोज। आई लव अप्लाइंग ब्लशर ऑन माई नोज ऑल्सो, यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट इट लुक्स सो प्रिटी। Okay, so blusher is done. Now I can see. Acha, okay. So now you can do the contouring part or you can skip it. It depends on you. I don't use on daily basis, but sometimes I use it. Okay, so but I will teach you how to contour your face. So I am taking this brush जो थोड़ा छोटा सा है और थोड़ा सा आगे से इस तरीके से दिखता है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। सो देयर इज़ नो ब्रांड। सब ब्रशेस थोड़े पुराने हैं ना, तो इसका नाम या इसका जो भी ब्रांड है वो सब खत्म हो चुका है। तो यू कैन यूज़ एनी कंटूर ब्रश, ओके। सो आई एम यूजिंग सेम शेड जो हमने अपने आईलिड पे लगाया था, ये भी हम कंटूर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी कंटूर पैलेट यूज़ कर सकते हो। तो अभी आई एम यूजिंग दिस। सेकेंडली, अगर आप क्रीम कंटूर यूज़ कर रहे हो, ऑलवेज यूज़ इट बिफोर पाउडर। सो आई एम टेकिंग दिस लाइक दिस, डस्टिंग ऑफ। ओके, कंटूर कैसे करना होता है, कहाँ करना होता है? बहुत लोग यहाँ पे कंटूर करते हैं दिस पार्ट। आप यहाँ पे अगर कंटूर करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, आपका जो हाई पॉइंट है ना, ये जो आपका पार्ट है लाइक दिस, ये आपका ईयर है। तो यहाँ पे आप अपने जो ईयर का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से आप देखोगे ये दिस पार्ट, यानी ये आपका पार्ट है जो पूरा कंटूर होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ऑलवेज यूज़ लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है, एकदम से पूरा प्रोडक्ट नहीं ले लेना है, ठीक है। डस्टिंग ऑफ एंड यूज दिस ब्रश लाइक दिस, मतलब रिदम आई टोल्ड यू ना। सो इसमें भी ऐसे करना है, ऐसे नहीं यहाँ ऐसे लगाया तो वो पैच हो जाएगा पूरा। तो ये ब्लशर आप, वो सॉरी कंटूर आपको इस तरीके से लगाना है लाइक दिस। यू कैन यूज़ इट बिफोर द ब्लशर, यू कैन यूज़ इट आफ्टर द ब्लशर, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। सो आई एम यूजिंग वेरी लिटिल कंटूर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कंटूर, लाइक दिस। थोड़ा सा आप यहाँ से भी कर सकते हो। ब्राउन्सर जो होता है ना, सेम आप उसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कंटूर इज़ डन। बहुत हल्का किया है, बहुत ज़्यादा हमने कंटूर किया भी नहीं है। सो लाइक दिस, ओके। बहुत ज़्यादा कंटूर करना भी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है वो, सिर्फ कैमरे पे या वैसे अच्छा लगता है। रियल में आप बहुत ज़्यादा कंटूर करोगे तो लुक्स सो बैड। सो टू टेक दिस, ओके, दिस, ये जो आपका ये हाई पॉइंट है ना, मान लीजिए आपका ये चीज़ है, इसके बिल्कुल ऊपर आपको करना है, ठीक है, लाइक दिस। और आपको हमेशा इसको डस्ट ऑफ कर लेना है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और आपका कंटूर यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ तक नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये इतना पार्ट आप करोगे तो भी चलेगा। ये आपको बेसिकली अपना फेस जो है उसको कट करना है, ठीक है। जो फैट होता है उसको इल्यूजन देना है कि हमने कट किया है फेस, या फेस को थोड़ा चिजल दिखाने के लिए यूज़ कंटूर। तो आई डोंट यूज़ कंटूर ज़्यादा, यूज़ नहीं करता, ठीक है। सो नाउ आपको पॉइंट करना है, सो अपने लेना है, वहाँ पे आपने ये बहुत हल्के हाथों से यू कैन यूज़ दिस, ओके। सो फॉर इट पे लाइक दिस। अगर आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना भी नहीं आता है कंटूर, तो ऑलवेज अवॉइड आपका फोरहेड पार्ट, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो बहुत गंदा दिखेगा, और वो बिल्कुल सामने होता है ना, तो वो और गंदा
दिखता है एकदम सामने से। सो आपकी हेयर लाइन का जो भी है, आप ना बहुत कम प्रोडक्ट लो, डस्ट ऑफ कर दो, उसको यूज़ करो। सो आप चाहो तो ये जो आपका पार्ट है ना, दिस पार्ट, अगर आपको लगा यहाँ पे फैट है तो यू कैन यूज़ द कंट्योर हेयर ऑल्सो, बट आई डोंट यूज़ इट क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। खैर मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्योर यूज़ नहीं करती हूँ। बट आप जो प्रोफेशनल मेकअप करते हो या आप थोड़ा सा हैवी मेकअप करते हो, सो यू यूज़ द कंट्योर, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द कंट्योर दिस, ओके। सो थोड़ा सा अब अपना कंट्रोल हो गया। ओके, now the contouring part. so we are going to do nose contouring, taking the same color, dusting off the color again. So nose पे आपको करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका ये वाला जो एरिया है लाइक दिस, ठीक है, इसको छोड़ यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये दिस इस यहाँ पे आप पूरा कंट्रोल करोगे और यहाँ से शुरू नहीं करना है। आई नो बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ से शुरू करो, बट यहाँ पे आपको कलर नहीं लगाना है। यहाँ पे जब आप ब्लेंड करोगे तो आप ब्लेंड हल्का ब्लेंड कर सकते हो ऊपर, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर लाइक दिस। You see the difference? I think you can see the difference. This is how contour works. Like this. Cut this part also like this. Blend it. ओके, आई डिडंट टेल यू, आप कंट्योर के लिए, नोज कंट्योर के लिए थोड़ा छोटा ब्रश लोगे। आप उतने बड़े ब्रश से कंट्योर मत करना क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। सो यू कैन टेक ऐसा कुछ छोटा सा ब्रश या फिर जैसे, और यू कैन टेक ब्रश लाइक दिस। सो ये सब मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, ओके। तो यू कैन टेक सच ब्रश, तो थोड़ा सा हल्का सा फ्लफियर है आगे से, तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप बहुत टाइट ब्रश ले लोगे तो वो ब्लेंड नहीं होगा, पूरा आपका कंट्योर जो है उसमें पैच आ जाएंगे। ओके, सो वी आर डन विद द कंट्योरिंग पार्ट। मेकअप से पहले आई हैव यूज्ड लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो, बट आई यूज़ बोरोलिन। अब बेसिक होने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रॉब्लम है और चैप्टर से तो कोई भी काम यूज़ करो तो काम नहीं आ रहा है। सो आई यूज़ कोई जो है मैं मेकअप में एरिया पुट मैं फेस तो उसके बाद हाइड्रेशन वाली आती है और जैसा हाइड्रेट आपको कोई नहीं लगता है, कोई मॉइस्चराइजर कोई लिप नहीं लगता है, ठीक है। सो आई यूज़ तो लिपस्टिक के लिए आई हैव सम ड्यूप्स ऑफ हुडा ब्यूटी। ऑल दीज आर ड्यूप्स, नॉट ओरिजिनल। अच्छी लिपस्टिक्स हैं बहुत, और मैंने किसी शॉप से लिया था। तो पहले मुझे लगा था कि शायद ड्यूप्स हैं तो अच्छे नहीं होंगे, बट अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्यूप्स होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। सो इनका कोई शेड कलर कुछ ऐसा मालूम नहीं है मुझे, बट आई विल ट्राई कि मैं इनके जो शेड्स हैं वो कहीं से ढूंढ पाऊँ किसी और ब्रांड में, तो आई विल लेट यू नो। तो फिलहाल आई एम यूजिंग एक मॉव कलर है एंड दिस इज सम न्यूड कलर, सो आई एम मिक्सिंग इट। आई ऑलवेज मिक्स माई लिपस्टिक्स में, कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। आई ऑलवेज मिक्स इट। मैंने अभी जब से लिपस्टिक लगाना शुरू किया, मैंने कभी एक सिंगल कलर नहीं लगाया। आई ऑलवेज मिक्स सम कलर्स, और जब मेरे कहते हैं कि जब मेरा जो मुझे चाहिए कलर वो आ जाता है तो आई स्टॉप मिक्सिंग इट। सो आई एम पुटिंग दिस। सो नाउ वन ट्रिक, अगर आपको लिपस्टिक लगाने में बड़ी प्रॉब्लम है, सो यू कैन टेक लिप लाइनर, और आप बाद में भी आउटलाइन कर सकते हो, चौक पहले कर सकते हो, बाद में कर लेते हैं। ओके, सो लिपस्टिक डन। तो ये जो कलर्स हैं ना हुडा ब्यूटी के, ये भले ही कॉपी हैं, ड्यूप है, आई डोंट नो, बट दे आर अमेजिंगली अमेजिंग। बहुत ही अच्छे कलर्स हैं ये, और बहुत अच्छी इनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी है। सो यू कैन टेक इट अगर आपको कहीं पे ड्यूप मिलते हैं अच्छे, बट यू हैव टू चेक इट। ऐसे स्मेल नहीं आनी चाहिए उनके अंदर, मतलब कई ड्यूप्स हैं मैंने देखा है उसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार वाली ड्यूप्स हैं। सो यू हैव टू चेक कि आपके जो ड्यूप्स हैं वो अच्छे से अगर स्मेल कर रहे हैं, इट मीन्स यू कैन टेक इट। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। सो यू कैन सी दिस कलर, it's kind of brownish pinkish shade because we have mixed mauve and nude color, and we have outlined our lips with the pink color. You can outline with any color, so I mix and match so many colors in the lipsticks. So मुझे जैसे जो कलर चाहिए होता है तो मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। So we are done with the makeup. You can see how makeup looks, so you can see everything is done. तो अभी इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द हाइलाइटर, इफ़ यू डू नॉट वांट यू कैन स्किप इट। आई यूजुअली स्किप इट, आई डोंट यूज़ हाइलाइटर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डू इट। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। सो ये हाइलाइटर है, आई डोंट नो इट्स मेकअप रेवोल्यूशन, बट इट्स रेवोल्यूशन, आई गेस आपको दिख रहा हो तो
ओके, सो इट इज़ अवेलेबल ऑन द नायका। इफ़ आई ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था। अगर मुझे लिंक मिलेगा, मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तो आई विल लिंक इट डाउन बिलो। तो ये जो हाइलाइटर है, ये मुझसे गिर गया था, तो ये पूरा टूट गया था, बट इसका जो कलर्स है ना, दे आर सुपर्ब सुपर्ब। मतलब सी, आई विल शो यू। ये इसका गोल्डन कलर है एंड दिस इज़ द पिंक कलर। सो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। सी, यू कैन सी द इसका जो पे ऑफ है कलर का, वो बहुत अच्छा है। मतलब यू कैन सी हाउ गुड इट इज़। और ये पता है, जब मैं लाई थी तो गिर गया था और पूरा टूट गया था। सो फिर मैंने इसको अल्कोहल, रबिंग अल्कोहल से इसको सेट किया था। सो दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश फॉर हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको हमेशा अपने जो हाई पॉइंट्स हैं, लाइक योर चीक बॉन्स, योर जो आपकी नोज ब्रिज है, आपका फोरहेड है, आपका चिन एरिया है, सम पीपल यूज़ ऑन लिप्स बट आई डू नॉट लाइक इट, यू कैन यूज़ इट। एंड योर आईब्रोज जो है, इस ये वाला जो आपका पार्ट होता है यहाँ पे, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ओके, okay, now your cheekbones, high point of your cheeks, like this. Okay, so this is your highlight area. That's all. Cheekbones, and you will join this part. So it depends. I told you there are so many types of makeups, are different types of makeups. So maybe a little bit of thinner, like this. So you see the glow. Done. Not a bit of more under this area, or this area. सो आपका जो ब्रो, जहाँ से आपका आईब्रो जो है उठा हुआ है, उसी के ऊपर ऐसे आपका हाई पॉइंट होता है वहाँ पे। ठीक है, नाउ इनर के लिए आप थोड़ा सा छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। सो ओके, सो यू कैन यूज़ अ ब्रश लाइक दिस, जस्ट थोड़ा सा पॉइंटेड हो। यू कैन टेक द हाईलाइटर, डस्टेड ऑफ। आपका जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे हल्का सा आप लगा दोगे लाइक दिस। यू कैन स्किप दिस पार्ट, नो इश्यूज़। मेकअप लुक हो गया है हमारा पूरा, और आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो बेस है वो इतना फ्लॉलेस है। हर चीज़ इतनी मिनिमल लगाई है हमने, और उसके बाद भी हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और रियल लाइट में मैंने भी जाके देखा है, उसमें तो बहुत ही अच्छा मेकअप जो है वो दिख रहा है। सो वी आर डन विद वर्क। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोस हम आपको दिखा सकें, नए नए मेकअप ट्यूटोरियल्स हम बना सकें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।